डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में कक्षा 10 की गणित के अध्याय 1 यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर के कुछ हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उनकी प्रैक्टिस आज के इस सेशन में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए बहुविकल्पी प्रश्न जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पर दिया किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। तो हमेशा भी वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान होगा सदैव एक धनात्मक संख्या होता है, इसको हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट ये परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को हम क्या कहते हैं? तो शांत दशमलव कहते हैं, निरपेक्ष मान कहते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या कहते हैं, तो इसे शांत दशमलव कहते हैं। जिसमें हमने किया था इस कौन सा शांत दशमलव, कौन सा शांत दशमलव, तो इसे हमने दशमलव में निरूपित किया था। फिर हमने बताया था यदि वह बढ़ता जाता है तो अशांत दशमलव हो जाता है, और अगर वह समाप्त हो जाता है तो शांत दशमलव हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी होंगी? 1, 3, 2 या अनंत? तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसे हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। 96 और 404 का एलसीएम कितना होगा? इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 96 का एलसीएम कर लीजिए और 404 का एलसीएम कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। ये 2 से विभाजित होगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 से करने पर 6 आएगा, 2 से करने पर 3 आया और 3 एकम 3। इसी प्रकार से इसको 2 से करेंगे तो 202 आएगा, 2 से करने पर 101 आएगा, और यहाँ पर 101 किसी पे विभाजित नहीं है। तो हमारे पास इसमें बोल रहा है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यहाँ पर 2 और 2 दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, तो हमने निकाला 2 गुणे 2 मतलब 4 इसका HCF होगा। पहला नंबर आंसर है, इसका आंसर 4 होगा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट दिया HCF 91 और 21 का निकालना है। तो आप देख सकते हैं 91 और 21 का हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 91 का करेंगे 7 से विभाजित, 7 एकम 7 और 7 21 और ये 13 बन गया। अगर इसको 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोनों में केवल फैक्टर 7 ही है जो कॉमन है, तो इसका HCF हमारा 7 हो जाएगा। आंसर में दिया हुआ है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या है? तो यहाँ पर 420, 210, 3 या 9, तो इनका भी हम एलसीएम करके देखते हैं। कंबाइन एलसीएम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पर कंबाइन एलसीएम ही निकालना है। तो यहाँ 2 से विभाजित, 2 छक्का 12, ये 15 तो है नहीं, 21 है। अब इसे करते हैं 2 से, 2 त्याई 6, 15 और 21। अब ये 3 से विभाजित है तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 और 7 किसी से विभाजित नहीं है। हम इसे यहाँ आप देख सकते हैं 2 छक्का 12, 2 15 तो विभाजित नहीं है, 21 भी नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। 2 त्याई 6, 15 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 3 से करें 3 एकम 3 5 3 7, 5 और 7 किसी से नहीं है। इन सब का हम गुणा करके देखते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, तो जैसे कि 7 पना 35, 35 दूनी 70, दूनी 140, 13 420, 14 × 42 होता है, 420 आएगा। तो इसका आंसर 420 है जो इसका एलसीएम होगा। अगला प्रश्न है 12 और 15 का HCF कितना होगा? तो आप इसे देख सकते हैं 12 और 15 का HCF करेंगे। 12 और 15, 12 का करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3, 12 का हो गया। 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5, तो 5 एकम 5। यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर दोनों में दिख रहा है, अगर 12 का लें तो 2 गुणे 3, और जबकि 15 का 3 गुणे 5, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास केवल 3 है, तो इसका HCF 3 होगा। आंसर में दिया हुआ है। तो हमारे पास अगला प्रश्न है 4 और 7 का महत्तम समवर्तक क्या है? तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए कि हमारे पास जो अभाज्य संख्या है वो है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। अगर इनके साथ कोई भी ऐसी संख्या आ जाए जो सेम ना हो, जैसे 5 के साथ 5, 7 के साथ 7, 11 के साथ 11, 13 के साथ 13, 2 के साथ सेम ना हो, इसके अलावा वह कोई दूसरी संख्या हो। जैसे हम बात करें 5 के साथ हमने 7 ले लिया,
तो ये सह अभाज्य हो जाती है। सह अभाज्य का मान हमेशा 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं 4 और 7, 4 और 7 के बीच किसी प्रकार से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हमारे पास, 4 और 7 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इनका HCF एक ही आएगा। नहीं बनता है तो करके देख सकते हैं। 4 4 से विभाजित है, 7 7 से, बिल हमारे पास रहा है 1 फैक्टर, इस कारण से इसका HCF हमेशा 1 होगा। आगे दिए दो संख्याओं का गुणनफल 135 है तथा उनका HCF 3 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। संख्याओं का गुणनफल 135 है और HCF 3 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा आए कि उनका गुणनफल दिया है और HCF दिया हुआ है और हमें LCM ज्ञात करो, तो HCF से आप गुणनफल को भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सामने। तो जैसे 3 से भाग करेंगे 135 को हमने 3 से भाग किया, तो 3 चौको 12, 3 5 15, 45 जो है इसका हो जाएगा LCM। और अगर मान लीजिए HCF ज्ञात करें तो LCM से इसको भाग कर दीजिए, तो हमें HCF मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। अगला प्रश्न है 17, 23 और 28 का HCF होगा। यहाँ पर 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या और 28 एक सम संख्या है, तो इन तीनों में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो, HCF एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पर 17 17 से विभाजित है, 23 23 से है और 28 को अगर विभाजित करें तो और भी अन्य संख्याओं से हो जाएगा, बट तीनों में जो कॉमन निकलने वाला है वो निकलने वाला है 1, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। 11 और 13 का HCF तो मैंने अभी बताया, अगर अभाज्य संख्याओं के बीच में HCF निकालना तो इसका HCF हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 8 9 25 का LCM कितना होगा? हाँ, LCM अगर आता है तो हमें सॉल्व करना है उसे। जैसे 8 9 25 का LCM बोल रहे हैं तो 8 9 25, 8 9 25 तीनों का लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं जो तीनों को विभाजित करे। 2 को करे तो हम सीधे तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर नहीं करना है तो हम वही तरीका अपना सकते हैं जो हमसे आता है। ये 2 दूनी 4, 9 25, अब 2 से ये कट गया, 9 हुआ 25 हुआ। अब ये 3 से जाएगा तो 3 त्रिकाई 9 25, और 3 से करेंगे तो 3 ये आया और 25 ये आया, एक बचे यहाँ पर, तो 25 थी 75, 75 दूनी 150, दूनी 300, 300 दूनी 600, 6 3 1800, 1800 इसका हो जाएगा LCM। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 1800, यही इसका आंसर होगा। तो संख्याओं का गुणनफल 32 दिया हुआ, उनका LCM 8 दिया है। HCF ज्ञात करना मैंने तरीका बताया है कि गुणनफल अगर दिया है या LCM दिया है, HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं तो हम LCM से विभाजित कर देंगे। अगर HCF दिया है, LCM ज्ञात करें तो LCM से विभाजित कर देंगे। तो यहाँ देखिए आप 8 से विभाजित करेंगे 32 को, 8 चौको 32, 4 आ रहा है और 4 इसका HCF हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्याओं 5 15 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले LCM फिर HCF। तो 5 15 20 हमारे पास दिया है क्वेश्चन, 5 15 20 LCM HCF का अनुपात बता दो। तो 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, 3 5 से 15, 5 एकम 5, और इसको करेंगे 2 10 आएगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, मतलब 5 का अगर लिखा तो 5 गुणे 1, 15 का 3 गुणे 5, 20 का 2 गुणे 5, तीनों में जो कॉमन है हमारे पास 5 है, जो कॉमन होता है वही होता है हमारा HCF। इसके अलावा जो भी बचा है LCM निकालना है तो 5 को हमने निकाला ही है, जो बचा है सबका गुणा 3 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 गुणे 2 गुणे 2, तो दोनों 4 4 3 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा इसका LCM। अब अनुपात ज्ञात करना है तो HCF ऊपर रखें या LCM नीचे, तो 5/12 पंचे 60 होता है, 1/12 यानी कि 1:12। इसमें ऑप्शन हमें देखना है 1:12 या 12:1, किसका अनुपात बना रहा है, HCF और LCM का या LCM HCF का। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास 12:1, यहाँ पर 12:1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 और 20 का HCF क्या होगा? 6 और 20 का HCF सेम वैसे ही निकाल लेते हैं। 6 और 20, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 से करने पर 10 आएगा, 2 से करने पर 5 आएगा, 5 बचा यहाँ पे। यहाँ दोनों में कॉमन जो नंबर है केवल 2 ही है, और इसका 2 आ रहा है कॉमन नंबर, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इस कारण से इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा
2। इसका स्टेप 2 हो जाएगा। 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या? परिमेय, अपरिमेय, परिमेय और परिमेय दोनों प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि अगर रूट के अंदर की संख्याएं हमें मिल जाए 7, 9, 11, 13, बशर्ते ये क्या नहीं होने चाहिए, वर्गमूल नहीं होने चाहिए किसी के। जैसे 25 आ जाए तो 25 से तो 5 निकल आया तो परिमेय हो गई। लेकिन ऐसे नंबर्स जो वर्गमूल ना हो किसी का, यानी वर्ग उसके अंदर से पूरा होल नंबर ना निकल पाए, तो ऐसी संख्याएं हमेशा अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ पर 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है, इसे किसी प्रकार से भी सॉल्व करेंगे तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय। तो याद रखना है परिमेय अपरिमेय का अगर जोड़ या घटाना होता है तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर रूट 2 दिया हुआ है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? रूट 2, रूट 3, रूट 5। तो यहाँ पर रूट 2 को भी बाहर नहीं निकाल सकते, 3 को भी नहीं, 5 को, जबकि 2, 3, 5 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, अतः यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये तीनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।